नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। थाना नकुड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तस्करों के पास से 4 गौवंश, 1 पिकअप वैन, तमंचा और कारतूस बरामद हुए। तो सहारनपुर से खबर आ रही है, मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 गौ तस्कर गिरफ्तार हुए, 2 फरार हो गए हैं। पुलिस और गौ तस्करों के बीच दरअसल ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी इसके बारे में। हरदोई में दबंगों से परेशान 4 लोगों ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। हरपालपुर के चतरखा गांव में रहने वाले पीड़ित परिवार के घर के बाहर पोस्टर लगाने के मामले में पुलिस मीडिया से कतरा रही है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत के बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे दबंगों के हौसले बुलंद हैं। हम पोस्टर लगाए हैं, जो दबंग लोग हमारे यहाँ आकर के गाली गलौज कर रहे थे, तो गाली गलौज के बावजूद हमने मना किया। तो मना करने के बावजूद उन्होंने हमें और पीटना शुरू कर दिया और कहने लगे कि जिसको बुलाना हो बुला लो, आज कौन बचाएगा तुमको। नहीं तो ऐसा है कि वो मेरी संज्ञान में अभी नहीं आ पाया है। आप हमारे यहाँ पे अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष हैं महिपाल जी, आप जरा देख के जाके देखिए उनकी क्या समस्या, उस समस्या को लेके आई, हम उसको निराकरण करा देंगे और उसकी हम करा देंगे जांच उसकी। दूसरा ये है कि वैसे जो भी एससी के मामले आते हैं उसमें भी हमारी सरकार ने एक व्यवस्था सुनिश्चित ये की है कि लगभग हमारा सीओ स्तर का, क्षेत्राधिकारी स्तर का व्यक्ति जाँच करता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कुशीनगर में 180 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे, 75 देशों के राजदूत और 125 बौद्ध भिक्षु भी मौजूद होंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दुनिया भर के बौद्ध और दूसरे सैलानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की सुगम यात्रा कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां से यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। उसके बाद पीएम मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत बौद्ध भिक्षुओं का गर्मजोशी से स्वागत भी करेंगे। रामगोपाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, क्या तैयारियां हुई हैं? ये पूरा कार्यक्रम आज का हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, तैयारियां यहां पे लगभग पूरी हुई हैं। 10 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर पहुंच जाएंगे और जिसके बाद इस पूर्वांचल का जो ये पिछड़ा हिस्सा था, इसको एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रधानमंत्री आज लोकार्पण कर देंगे। श्रीलंका से पहली फ्लाइट आएगी और उसमें श्रीलंका सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं और वहां के राष्ट्रपति के भतीजे हैं, उनके नेतृत्व में 5 मंत्रियों का एक समूह आ रहा है। 100 बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं और ये लोग जो है पहली बार कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे और यहीं पे लोकार्पण के बाद एक छोटा सा जो है भाषण का कार्यक्रम है। यहां से निकलने के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से जाएंगे मंदिर, जहां परिनिर्वाण स्थल है वहां जाएंगे और वहां पे क्या कुछ होगा। हमारे साथ अशोक शुक्ला मौजूद हैं, वहां पे क्या कुछ करेंगे मंदिर में? जी, प्रधानमंत्री का जो पहला दौरा है, जो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली पर जाएंगे और वहां सबसे पहले एक बौद्ध कॉन्क्लेव है जिसमें विश्व के कई देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं, उनको संबोधित करेंगे। उसके बाद 20 बौद्ध भिक्षुओं को चीवर दान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा की प्रतिमा है उसका पूजन अर्चन करने के बाद चीवर भी चढ़ाएंगे। मतलब चीवर चढ़ाएंगे और इस चीवर चढ़ाने के बाद फिर वो रैली स्थल की तरफ जाएंगे और रैली स्थल में भी वो विकास कार्य की योजनाओं का सौगात देंगे, जहां एक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही 180 करोड़ की 12 अन्य परियोजनाओं का भी वो तोहफा देंगे। क्या है ये तोहफा? देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए ये एक बड़ा आयाम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं यहाँ आकर के और जनता को संबोधित करेंगे और जो तोहफा देंगे। तोहफे की जो प्रमुख बात है मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए और
पश्चिमी उत्तर का जो बिहार का इलाका है उसके लिए बहुत फायदा होगा। मैं आपको बताऊं कि पूर्वांचल का इलाका इंसेफ्लाइटिस बीमारी से काफ़ी जूझता रहा है और इस सबका लोड बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर रहा है। अब तो गोरखपुर में एम्स भी बना है तो कुछ लोड हद तक कम होगा, लेकिन कुशीनगर में जब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो पश्चिमी उत्तर का बिहार का एरिया और महाराजगंज कुशीनगर। आप समझिए कि ये जो आज प्रधानमंत्री तोहफा देने जा रहे हैं, इससे सिर्फ उत्तर प्रदेश और कुशीनगर ही नहीं, बिहार का भी एक बड़ा हिस्सा इससे लाभान्वित होगा। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर पूर्वांचल के 13 जिले लाभान्वित होंगे तो बिहार के भी 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे। वहीं मेडिकल कॉलेज से न सिर्फ कुशीनगर बल्कि बिहार के भी 4 जिले इससे लाभान्वित होंगे। यानी कि ये बड़ा तोहफा पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। जी ठीक, आप सभी का बहुत शुक्रिया। एक स्पेशल रिपोर्ट प्रधानमंत्री के इस विजिट पर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कुशीनगर से प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के तीसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भगवान बुद्ध के दर्शन भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री कुशीनगर में 180 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद दुनिया भर के बौद्ध और दूसरे सैलानी भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल की सुगम यात्रा कर सकेंगे। कुशीनगर पहुंचकर प्रधानमंत्री सबसे पहले कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे इसी महानिर्वाण मंदिर परिसर में बने इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान भगवान बुद्ध का दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद यहां पहली फ्लाइट श्रीलंका से आएगी। इसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के साथ बौद्ध भिक्षु भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति समेत बौद्ध भिक्षुओं का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शुभारंभ के साथ ही पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो श्रीलंका से पहुंच रही है, उस उड़ान में जो विभिन्न देशों के 125 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं उनको सम्मानित करेंगे और फिर इस सम्मेलन को संबोधित कर देश ही नहीं बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश देंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंचे, जहां सीएम ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का मुआयना किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सीएम भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल पहुंचे और भगवान बुद्ध के दर्शन किए। सीएम योगी ने कहा कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही पर्यटन और रोजगार की संभावनाओं में भी इजाफा होगा। पर्यटन की उन सभी संभावनाओं को आगे बढ़ाने, भगवान बुद्ध से जुड़े हुए उन सभी देशों को जिनकी आस्था भगवान बुद्ध के साथ, उनकी परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, उन सबको भी जोड़ने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन के साथ ही 9वां एयरपोर्ट फंक्शनल होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से उड़ान की यात्रा विकास के साथ जुड़ेगी, रोजगार के साथ जुड़ेगी, यहाँ के लोगों के आवागमन के साथ जुड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से उत्तर प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजेस का वर्चुअल शिलान्यास भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कुशीनगर से रामगोपाल द्विवेदी के साथ राजीव सिंह। एक तरफ जब कांग्रेस यूपी में संगठन को मजबूत करने की हर कवायद में जुटी है, वहीं इस बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक पंकज मलिक ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। पंकज मलिक के पिता और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पंकज 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2007 में बघरा सीट से और 2012 में शामली सीट से वो विधायक चुने गए थे। पंकज पश्चिमी यूपी के प्रभारी भी थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर उनके पूर्व सहयोगी और बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के दिनों में पूरे समर्पण से सेवा की, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें बहुत अपमानित किया। प्रियंका ने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। जो महिलाएं इनके लिए इतना संघर्ष की, आप मेरे उदाहरण ले लीजिए। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण टाइम मैंने कांग्रेस पार्टी में संघर्ष को दिया। यूपी में कुछ नहीं है, उसके बावजूद मैं लगी रही, 16 साल लगी रही। और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने अपमान हमारा किया
अंतिम वर्षों में, तो मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी। सुष्मिता देव ने क्यों छोड़ दिया? क्या दहाड़ के लड़ती थी कांग्रेस पार्टी के लिए सदन में? क्यों प्रियंका चतुर्वेदी ने छोड़ दिया, जो रोज़ बैठकर राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में बात करती थी? जब उसका अपमान किया किसी ने और उसने गुहार लगाई तो उसकी सुनी नहीं गई पार्टी में, उसने खिन्न होकर पार्टी छोड़ी। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों में आपको उदाहरण दे सकती हूँ जब महिलाओं ने जो राजनीति में हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है। तो ये शगुफा है, इन्हें मालूम है कि यहाँ इनको 5 सीटें नहीं मिलनी हैं, तो महिलाओं को जुझा दो। बनारस की गलियों में बिजली विभाग की गांधीगिरी चर्चा का विषय है। हर कोई बिजली विभाग के इस रवैये को देख के हैरान है। हाथ में गुलाब का फूल लिए बिजली विभाग के लोग दरवाजे को खटखटा रहे हैं। वाराणसी के जगतपुरा इलाके में बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे लोगों के घर जा रहे हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। बड़े बकायेदारों की बिजली काटने से पहले बिजली कर्मी गुलाब का फूल देकर गुजारिश कर रहे हैं कि समय पर बिजली के बकाया बिल जमा कर दें। बिजली विभाग का ऐसा बर्ताव देखकर लोग खुश हैं और जल्द बिल जमा करने का वादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बिजली विभाग से हमारे क्षेत्र के अवर अभियंता का आगमन हमारे घर पे हुआ। हमारा कुछ बिल में जो है डिस्प्यूट था पिछले 2 महीने से, जिसको इन्होंने करेक्शन करा करके आज जिस तरीके से ला करके इन्होंने मुझे बिल दिया और मुझसे आग्रह किया कि यह बिल आप कब जमा करेंगे, हमने तुरंत इनको पैसा दिया और अपना बिल जमा कराया। और इन लोगों ने जिस तरीके से आकर के मुझसे आज यह बातें कही हैं और यह मैं देख रहा हूँ कि यह इसी तरीके से यह आगे भी कार्य करने वाले हैं। यह जो कार्य करने जा रहे हैं यह अविस्मरणीय है। पूर्वांचल बिजली वितरण निगम के इंजीनियर संतोष कुमार का कहना है कि इस मुश्किल दौर में बिजली विभाग प्रदेश में 14 से 15 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदकर घर घर पहुंच रहा है। ऐसे में हम बिजली उपभोक्ताओं से निवेदन कर रहे हैं कि वो समय पर अपना बिल जमा कर दें। गांधीगिरी के तरीके को इसलिए अपना रहे हैं जिससे कि लोग बिजली विभाग की तकलीफ को समझें। हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं गांधीगिरी तरीके से गुलाब का फूल दे करके कि आप हमारे बकाये को जमा कर दीजिए, क्योंकि आज की परिस्थिति में 14 रुपये यूनिट की बिजली खरीद करके हम सस्ते दर पे आपको बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो 24 घंटे जो सरकार की मंशा है बिजली देने का, उसमें कहीं ना कहीं व्यवधान आएगा। इसलिए हम आग्रह करते हैं और गुलाब का फूल देकर एक गांधीगिरी तरीके से हम लोग ये अपनाए हैं कि आप हमारा पैसा जमा करिए, इसका आग्रह कर रहे हैं। आमतौर पर बिजली का ज्यादा बकाया होने पर बिजली विभाग पुलिस फोर्स के साथ जाकर बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट देता है, लेकिन इस तरफ गुलाब के फूल देकर गांधीगिरी का बिजली विभाग का ये रवैया लोगों को बहुत प्रभावित कर रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अयोध्या दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले मोहन भागवत कार सेवकपुरम में आयोजित आरएसएस की कार्यशाला में भाग लेंगे और बाद में वो रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। साथ ही भगवान राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लेंगे और मंदिर समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे। इससे पहले कल शाम अयोध्या के साकेत निलयम पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। ब्रज में शरद पूर्णिमा के साथ ही ब्रजरज उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 1 महीने तक ब्रजरज उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें ब्रज की संस्कृति को जीवंत रखने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना सभी धार्मिक स्थलों पर कई आयोजन किए जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा के मौके पर सूरदास जी की साधना स्थली पारासौली पर सूरदास जी के ऊपर बनाए गए नाटक की प्रस्तुति दी गई। अभिनय की प्रस्तुति पद्मश्री शेखर सेन ने की। इस मौके पर सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहे। यहाँ आने पर जो भाव से महाराज का चिंतन करता है, महाराज की लीला का श्रवण करता है, उसको भगवान अपनी पराभक्ति प्रदान करते हैं और महाराज का नाम लेने से ही भक्ति में चित्त हो जाता है। यह व्यक्ति की लीला नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा की लीला है। इसकी मुख्य प्रस्तुतियां 10 नवंबर से 19 नवंबर तक होंगी, जो वृंदावन में होंगी, जहां कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक आयोजित हुई थी उसी स्थल पर होंगी। इसके अलावा अन्य मुख्य स्थल जिसमें कि रसखान की समाधि है, बरसाना है और जुबली पार्क है मथुरा में, यहाँ भी कुछ प्रस्तुतियाँ होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।
रामनगर में पानी से भरे रिजॉर्ट